हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जो कि WHO निकालता है, इसको जारी कर दिया गया है। इंडिया को लेकर के इस रिपोर्ट में कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ बुरी बातें हैं, दोनों ही हम समझेंगे। डिटेल में देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इससे एक आध सवाल आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें इस रिपोर्ट की, तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत अभी भी सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ टीबी केसेस वाली कंट्री बनी हुई है। और ये ऐसा नहीं कि इस साल बनी है, कुछ सालों से लगातार भारत सबसे ज़्यादा केसेस वाला देश बना ही है। ये जो रिपोर्ट है इसको निकाला जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा, हर साल निकाला जाता है। तो इस बार भी निकाला गया है और इसमें बताया गया है कि भारत में 2.8 मिलियन, लगभग 28.2 लाख टीबी के केसेस 2022 में रिकॉर्ड किए गए हैं। और इसमें जो फैटेलिटी रेशियो है, फैटेलिटी का मतलब मृत्यु का आंकड़ा जो है वो 12% का है। मतलब इतने लोग अगर केसेस रिकॉर्ड हुए हैं तो इसका 12% लोगों के लगभग यहाँ पे डेथ हुई है। और अगर हम देखें भारत का जो लोड है टीबी केसेस का, तो ग्लोबल बर्डन का 27% है, काफ़ी ज़्यादा है ग्लोबल लेवल का। मतलब समझिए ऑलमोस्ट 1/3 ही भारत में टीबी केसेस हैं। और यहाँ पे अगर डेथ की बात करी जाए तो एक एस्टिमेट ही यहाँ पे लगाया जा सकता है। तो वो जो बेस्ट एस्टिमेट WHO ने लगाया 3,42,000 का यहाँ पे एस्टिमेट लगाया। इतने लोगों की डेथ हुई है टीबी की वजह से। तो इंडिया के लिए कुछ चिंताजनक बातें यहाँ पे बताई गई हैं इस रिपोर्ट में। अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव को थोड़ा देखें इस रिपोर्ट के माध्यम से, तो टोटल 192 कंट्रीज़ और एरियाज़ जो हैं वो ये इस रिपोर्ट ने इसको कवर किया है। तो उसमें बताया गया है कि 7.5 मिलियन पीपल 2022 में डायग्नोस हुए हैं टीबी से, लिखा हुआ है। और ये जो फिगर है, दिस इज द हाईएस्ट फिगर रिकॉर्डेड सिंस WHO बिगिन ग्लोबल टीबी मॉनिटरिंग 1995। तो एक चीज़ ये भी समझ के रखिए कि जो टीबी मॉनिटरिंग है WHO ने 1995 से स्टार्ट करी है, और जब से स्टार्ट करी है ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फिगर है टीबी केसेस का जो कि रिकॉर्ड किया गया है कोविड के बाद। लिखा गया है इसमें कि 30 हाई टीबी बर्डन कंट्रीज अकाउंटेड फॉर 87% ऑफ द वर्ल्ड टीबी केसेस इन 2022। मतलब जो 30 सबसे ज़्यादा हाई बर्डन वाली कंट्रीज हैं, टॉप 3 कंट्रीज अगर हम देखें तो उन टॉप 3 कंट्रीज से ही 87% केसेस आ रहे हैं। बाकी की आप देख रहे हैं 192 कंट्रीज हैं, मतलब बाकी की 162 कंट्रीज से मिला करके 13% केसेस आते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कि जो टॉप 8 की कंट्रीज हैं टीबी केसेस के हिसाब से, तो नंबर 1 पे है इंडिया 27%, फिर आता है इंडोनेशिया 10%। तो आप फर्स्ट और सेकंड में ही देखेंगे कि 17% का अंतर है। फिर है चाइना 7.1%, फिर फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये टॉप 8 कंट्रीज हैं टीबी के केसेस को लेकर के 2022 में जो आए हैं। अगर यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ कि अगर एक जेंडर के वाइज अगर हम बात करें, तो जो 2022 में पूरा टीबी केसेस है, 55% लोग जो थे वो क्या थे, मेन थे, 33% उसमें वुमेन थी, और 12% क्या थे, चिल्ड्रन थे। आप कहेंगे चिल्ड्रन मैन एंड वुमेन नहीं कैलकुलेट हुआ है क्या? तो 0 से 14 साल के जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, वो चिल्ड्रन की कैटेगरी में हैं। 14 साल से ऊपर में फिर यहाँ पे कैटेगराइजेशन हुआ है मैन एंड वुमेन का। तो 55% मेन है, 33% वुमेन है और 12% इसमें चिल्ड्रन है। एक और फाइंडिंग इस रिपोर्ट की खास रही कि ग्लोबल जो टारगेट सेट किया गया था पहले UN हाई लेवल मीटिंग का टीबी पे 5 साल के लिए 2018 में हुई थी। तो 5 साल का जो टारगेट था कि 2022 तक हम इतने इतनी चीज़ों को कर लेंगे, अलग अलग कि इतने केस कम हो जाएंगे, इतनी डेथ कम हो जाएंगी। तो बताया गया है कि वो 5 साल का जो टारगेट था वो मीट नहीं हुआ है, अचीव नहीं हुआ है। तो ये भी एक चिंताजनक बात है कि जो टारगेट रखे गए थे अचीव नहीं हुए। वैसे टारगेट हमेशा थोड़ा हाई लेवल पे ही रखे जाते हैं, अगर उसके आसपास भी आप पहुंचे तो बहुत अच्छी बात होती है। बीच में कोविड की वजह से कंडीशन और ख़राब यहाँ पे हो गई थी। अब टीबी में जो 3 ग्लोबल लिस्ट है हाई बर्डन कंट्रीज़ का फॉर टीबी, वो यहाँ पे आपको एक चित्र बना करके और बहुत अच्छे तरीके से कलर कोडिंग करके बताए गए। ये मैं आपको बताऊं उससे पहले आप सबको पता होना चाहिए टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस। और ये जो बैक्टीरिया, ये ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया से कॉज होता है। बैक्टीरिया जो इसको नाम दिया गया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो उससे ये बीमारी होती है। और सबसे ज़्यादा कौन से ऑर्गन को प्रभावित करती है, तो लंग्स को ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, फेफड़े को। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सिर्फ लंग्स को ही प्रभावित करती है, क्योंकि बीमारी बढ़ने के बाद ये ब्रेन, किडनी, स्पाइन सबको प्रभावित करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित लंग्स ही होते हैं। तो जो टीबी की बीमारी है वो अपने आप में एक बीमारी है जो कि बैक्टीरिया के जनित होती है। और कई बार ये जो बीमारी होती है, जो HIV से ग्रसित लोग होते हैं, HIV से एसोसिएटेड टीबी भी होता है। मतलब HIV की वजह से लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से टीबी हो जाता है।
इसके अलावा एक और यहाँ पे इसका कॉज होता है जिसको एमडीआर कहा जाता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। मतलब ये होता है कि जब दवाई आपके ऊपर इस्तेमाल आप कर रहे हैं लेकिन दवाई का असर होना बंद हो जाए तो वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है। मतलब जो टीबी के बैक्टीरिया हैं वो उस दवाई को झेल पा रहे हैं। ऐसा जनरली तब होता है जैसे मान लीजिए टीबी के कोर्स की पूरी दवा होती है, मान लीजिए 180 दिन का पूरा टीबी का कोर्स है और आपने दवा खाई और आपको लग रहा है कि अच्छा आराम मिल गया, 100 दिन के बाद आपने दवा खाना छोड़ दिया, तो होगा क्या, आपको तुरंत आराम लग रहा है, आपने दवा खाना छोड़ दिया कि अब तो मैं सही हो गया, पूरी कोर्स को करने की ज़रूरत नहीं है। तो धीरे धीरे करके फिर से आप कुछ दिन में कंडीशन टीबी के डेवलप कर लेंगे। अब इस बार जब आप दवा खाएंगे तो वो जो दवा होगी टीबी की वो असर नहीं करेगी, क्योंकि बैक्टीरिया क्या हो चुका है, रेजिस्टेंस उसको मिल चुकी है। तो इसको कहा जाता है एमडीआर। तो यहाँ पे कलर कोडिंग करके बताए, देखिए रेड कलर जो है वो टीबी के लिए है। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये सारी की सारी जिसमें केवल टीबी आती है, मतलब टीबी से प्रभावित हैं। जो येलो कलर आपको दिख रहा है वो किससे रिलेटेड है, तो ये जो येलो कलर है ये एचआईवी टीबी वाला है। तो ये ध्यान रखिए कि जहाँ जहाँ पे टीबी है और उसके साथ एचआईवी वाली कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं उनको यहाँ पे कोडिंग करी गई है। और एमडीआर वाला जो है वो ब्लू कलर से है कि एमडीआर से जनित जो टीबी हो रहा है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ में है, वो यहाँ पे पूरी लिस्ट है। तो आप इस लिस्ट को देख सकते हैं, ये रिपोर्ट में ही था तो मैंने आपको बता दिया। आगे मैं बढ़ूँ, बात करते हैं इंडिया के सक्सेस की, क्योंकि भारत की सरकार ने भी इसको काफ़ी अच्छे तरीके से बताया पीआईबी की रिपोर्ट वगैरह में भी कि इंडिया को इस बार जो रिपोर्ट आई है डब्ल्यूएचओ की उसमें काफ़ी सक्सेस मिलती हुई और बहुत प्रेजिंग मिलती हुई दिखी है। तो क्या है सक्सेस, वो हम बात करते हैं। तो इंडिया का जो एफर्ट बता रहे हैं कि वो रंग ला रहे हैं और इसमें जो टीबी के इंसिडेंस हैं उनमें रिडक्शन देखा गया है 2022 में। मतलब जो नए केसेस आ रहे हैं वो पिछले साल की तुलना में अगर देखा जाए 2015 की तुलना में उनमें 2022 में 16% की कमी आ चुकी है। और अगर हम मोर्टेलिटी की बात करें, टीबी से कितने लोगों की डेथ हो रही है, तो 2015 की तुलना में अगर 2022 को देखें तो उसमें 18% की कमी आ चुकी है, मतलब 1/5 लगभग आसपास। तो ये अच्छी न्यूज़ है, मतलब टीबी होने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है और उससे डेथ की संख्या भी कम हो रही है। टीबी एक लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज पूरी तरीके से संभव है, बस आपको इसका इलाज शुरू से लेकर अंत तक करना होता है, इसकी दवाइयाँ वगैरह सब होती हैं। तो जो व्यक्ति बीच में दवा छोड़ते नहीं है, पूरा इलाज उनका होता है, तो वो सही हो जाते हैं। लिखा गया इंप्रूवमेंट इन ट्रीटमेंट कवरेज टू 80% ऑफ द एस्टिमेटेड टीबी केसेस इंक्रीजेज ऑफ 19% ओवर द प्रीवियस ईयर। मतलब अगर 2021 से अगर हम देखें तो बता रहे हैं कि जो ट्रीटमेंट कवरेज है टीबी पेशेंट्स का वो 80% तक हो चुका है। मतलब जितने लोग ग्रसित हैं टीबी से 80% लोगों तक ट्रीटमेंट पहुंच रहा है और पिछले साल की तुलना में इसमें 19% की बढ़ोतरी देखी गई है। तो ये सब इंडिया के कुछ सक्सेसेस हैं जो टीबी को लेकर के यहाँ पे इंडिया को मिले हैं। और अगर ये ट्रेंड चलता रहा, जैसा कि अगर आप इसका लिस्ट में मतलब लिंक दे दूंगा, आप इस रिपोर्ट को भी देख पाएंगे कि जैसे मोर्टेलिटी रेट है, नंबर ऑफ केसेस का रेट है, तो इंडिया का जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड है फेसिंग, मतलब नीचे की तरफ, मतलब घटता जा रहा है, अपवर्ड फेसिंग ग्राफ इंडिया का नहीं दिखता है। आगे अगर इसी में बात करें कि भाई इंडिया की जो सक्सेस आ रही है वो किस वजह से आ रही है, तो एक प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया गया है 2022 में, सितंबर में लॉन्च किया गया था पिछले साल, आपने करंट अफेयर में पढ़ा रहा होगा। तो इसको लॉन्च ही इसीलिए किया गया है कि टीबी मुक्त भारत बनाना है, टीबी के केसेस कम नहीं करने हैं, मुक्त करना है। और अगर हम देखें ग्लोबल एसडीजी गोल जो है एंड करने का टीबी का, वो क्या है 2025 का, कि 2025 तक टीबी खत्म हो जाना चाहिए। तो अगर देखें 2023 अभी 2 ही साल बाकी है, लेकिन मुश्किल है ये गोल प्राप्त करना, लेकिन हो जाए तो अच्छी बात है। अगर हम यहाँ पे देखें इस मतलब इस जो भारत सरकार की तरफ रिपोर्ट जारी करी गई थी उसमें बताया गया कि लगभग 1 लाख से अधिक जो निक्षय मित्र हैं, मतलब सभी क्षेत्रों से आने वाले, उन्होंने लगभग 11 लाख टीबी पेशेंट्स को अडॉप्ट किया है। और निक्षय मित्र अपॉइंट किए जा रहे हैं, जिससे जो टीबी पेशेंट हैं उनको अडॉप्ट करते हैं। जो टीबी ज़्यादातर जो न्यूट्रिशन की कमी से होने वाली बीमारी है तो उनको दवाइयाँ, न्यूट्रिशन ये सब पहुंचाने का काम करते हैं निक्षय मित्र। तो यहाँ पे बताया गया है कि अंडर निक्षय मित्र निक्षय पोषण योजना के तहत लगभग 2613 करोड़ रुपए डिसबर्स किए जा चुके हैं 95 लाख टीबी पेशेंट्स को, जब से ये योजना लॉन्च हुई है 2018 से। तो ये प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत है और उसके साथ साथ इस योजना को भी चलाया जा रहा है निक्षय पोषण योजना, जो मैंने कहा कि न्यूट्रिशन की कमी से होने वाली बीमारी है। अब वहाँ पे अगर ऐसा है कि अगर आपके अंदर टीबी का वायरस है और आप में न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, शरीर कमज़ोर हो रहा है, तो टीबी का वायरस हावी हो जाता है, जिसकी वजह से टीबी होता है।
तो इस योजना से लोगों को न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती रहे सही तरीके से। तो अगर हम इस पूरी रिपोर्ट को समझें तो भारत अभी भी नंबर 1 कंट्री है टीबी के केसेस में, लेकिन भारत का ग्राफ डिक्लाइनिंग पोजीशन में चल रहा है। जो केसेस हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं और ये जो हमारा गोल है वो 2025 तक टीबी को एंड करने का, इसके लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जैसे योजनाएं चलाई जा रही हैं, निक्षय योजनाएं वगैरह चलाई जा रही हैं। अब इसमें ये भी आपको समझना ज़रूरी है कि जो टीबी का गोल रखा गया था 5 साल का 2018 से 2023 तक, वो मीट नहीं हुआ है। तो अगर हम बात करें इस टारगेट की 2025 तक के मीट होने की, तो ये भी अभी मुश्किल लग रहा है। लेकिन इसके लिए अवेयरनेस जो है और जो कवरेज हम देखें पिछले स्लाइड में कि 80% तक जो कवरेज बढ़ चुका है ट्रीटमेंट का, ये सब बहुत अच्छी बातें हैं, जिससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि टीबी जैसी बीमारी आने वाले समय में पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोगों को